नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में लंबे समय से अदावत चल रही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। खींचतान इनके बीच लगातार चलती रहती है और इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बड़ा झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अजीज मित्र रामेश्वर दादिज को बीजेपी ज्वाइन करा दिया। रामेश्वर दादिज सुरसागर से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस का, लेकिन उन्हें नहीं मिला तो वो बागी बनकर खड़े हो गए थे। कल नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने नाम तो वापस ले लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उड़ान पकड़ ली जयपुर की और जयपुर में आकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी उन्हें रामेश्वर दादिज को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उन्हें चार्टर प्लेन से लाया गया जयपुर, ताकि कहीं उनका बीच में मन ना बदल जाए या उन्हें बीच में रुक ना लिया जाए भाजपा ज्वाइन करने से। तो उन्हें चार्टर प्लेन में लाया गया, पार्टी मुख्यालय में लाए, जहां उनका स्वागत हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी मुख्यालय में उनका इंतजार कर रहे थे। रामेश्वर दादिज पहुंचे, उनका स्वागत किया और उसके बाद उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। स्वागत है साहब आपका। हमारे लिए अत्यंत आदरणीय शहर में हम चाहे अलग अलग पक्ष में थे, तब भी हमारे संबंध इतने गहरे थे उस समय भी। बचपन की मित्रता, हमारे बचपन के आइए विनोद जी, आप अठिन कर विनोद शर्मा जी हैं, पिता पुत्र वाले संबंध। वो उस समय भी ऐसा ही लग रहा था कि मुख्यमंत्री खुद ही पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा ही कई लोगों को लग रहा होगा। मैं तो आने के बाद पूरा कंफ्यूज ही हो गया था। एक मिनट सबको बुलाता पहले। गिरिराज शर्मा जी अभी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इससे बड़े प्रसन्न नजर आए जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उन्हें धनतेरस का एक तोहफा बताया पार्टी के लिए और साथ में बताया कि उनके बहुत पुराने संबंध थे, पिता पुत्र की तरह थे। अब रामेश्वर दादिज के बारे में जो बातें हो रही थी आपने सुना होगा वीडियो के अंदर। रामेश्वर दादिज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत कुछ एक जैसे दिखते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जोधपुर से नहीं है या राजस्थान से नहीं है, वो कई बार ये समझते हैं रामेश्वर दादिज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो पे अंतर नहीं कर पाते हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में भी जब रामेश्वर दादिज पहुंचे तो कुछ भाजपाइयों को लगा कि क्या मुख्यमंत्री आ गए हैं भाजपा ज्वाइन करने। खैर वो हास्य प्रयास का विषय था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रामेश्वर दादिज की साथ बहुत पुराना है। उनके बचपन के मित्र बताए जाते हैं। गहलोत के जो कुछ 3 या 4 लोग जो अजीज मित्र हैं, उसके अंदर रामेश्वर दादिज का जिक्र होता है। रामेश्वर दादिज जोधपुर के मेयर रहे हैं, तब मेयर रहे हैं जब सीधे मेयर चुने जाते थे, पार्षदों के थ्रू नहीं, जनता चुनती थी। तब रामेश्वर दादिज मेयर रहे। सुरसागर से वो टिकट मांग रहे थे, सुरसागर से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बागी के रूप में नामांकन भर दिया। वैसे गणित ये बताया जा रहा है कि सुरसागर सीट पर कांग्रेस ने शहजाद खान को टिकट दिया है। उससे पहले भी कांग्रेस वहां पर मुस्लिम को टिकट देती आई। शहजाद खान के पिता थे, वो लड़ते रहे चुनाव और बीजेपी वहां से लगातार जीतती रही, क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वहां पर होता रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार रामेश्वर दादिज के कांग्रेस से बगावत करके खड़े होने से कांग्रेस के बागी से ज्यादा चिंता बीजेपी को हो रही थी कि इस बार हो सकता है हिंदू वोटों का विभाजन हो जाए। तो बीजेपी ज्यादा एक्टिव थी कांग्रेस के इस बागी को बिठाने में। रामेश्वर दादिज को मनाया गया, उन्हें कुछ आश्वासन दिए गए और उसके बाद लाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई गई। वैसे जोधपुर में जरूर बीजेपी को एक सफलता मिली है कांग्रेस का बागी बिठाने में, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टियों के बागी मैदान में। बीजेपी ने जो कोशिश की उसके बाद करीब 17 बागियों को उन्होंने बिठा दिया, लेकिन फिर भी 22 बागी बीजेपी के ऐसे हैं बड़े जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम है चंद्रभान सिंह आकिया का, जो लगातार 2 बार चित्तौड़ से जीतते रहे, इस बार बगावत करके चित्तौड़ से मैदान में खड़े हुए हैं।
सीपी जोशी का जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका गृह नगर है और वहां से उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। उसके अलावा शाहपुरा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल वो भी डटे हुए हैं। डीडवाना से यूनुस खान भी मैदान में है। हालांकि बीजेपी ने इस बागी को मनाने की कोशिश नहीं की। शायद बीजेपी को तो इससे फायदा भी हो कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे यूनुस खान, लिहाजा उनके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा भी कुछ बड़े नाम हैं। रविंद्र भाटी हैं शिव से, जिन्होंने बीजेपी हाल ही में ज्वाइन की थी, लेकिन उनका टिकट नहीं मिला तो वो बगावत करके खड़े हो गए थे। उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। उधर जालोर सांसद के सामने साचौर की सीट से जीवाराम चौधरी खड़े हुए थे, वो नहीं बैठे हैं। वो चुनाव लड़ेंगे और देवजी पटेल के लिए निश्चित रूप से वो मुश्किल खड़ी करेंगे। इसके अलावा झुंझुनू से राजेंद्र बाबू का नाम है। लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत, जो पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार बगावत करके खड़े हुए हैं, वो भी नहीं बैठे हैं। खंडेला से पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया, वो भी डटे हुए हैं। सवाई माधोपुर से जहाँ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आशा मीणा जो पिछली बार प्रत्याशी थी, इस बार फिर मैदान में कूदी हैं और बीजेपी ने उन्हें बैठाने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं बैठे। ये बीजेपी के कुछ बड़े नाम हैं। इसी तरह कांग्रेस में भी कुछ बड़े नाम हैं, पर पहले बीजेपी अब उनको बिठाने के लिए आगे क्या कर रही है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि प्रत्याशियों को कि 1 दिन का समय और दिया है कि यदि वो नाम वापस ले लेते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। 1 दिन का समय देते हैं, जो भी अनाउंसमेंट करके वापस आता है उनके लिए अभी भी पार्टी बहुत मुक्तता से हम सोचेंगे। लेकिन इसके बाद मेरा चर्चा हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। इस चर्चा के बाद मैं पहली बार आज आप सब लोग उनके द्वारा जो बागी लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं ये संदेश दे रहा हूं कि इसके बाद 2 महीने में 3 महीने में जो पार्टी में शामिल होता है वापस, ये तो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसी कारण है ये जो अनुशासनहीनता बढ़ता है। इसीलिए हमने चर्चा करके निर्णय किया है इन लोगों को हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। वैसे बागियों के मोर्चे पर कांग्रेस को भी कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। हालांकि पार्टी ने करीब 1 दर्जन बागियों को बिठा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के जितने ही लगभग 22 बागी कांग्रेस के भी ऐसे बड़े हैं जो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इसमें बड़े नाम हैं। बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बेरवा हैं, जो एमएलए उनका टिकट कट गया था, उन्होंने बगावत कर दी थी। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा, उन्होंने भी बगावत कर दी, वो डटे हुए हैं मैदान में। इसके अलावा नागौर से पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, लूणकरसर से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, शिव से फतेह खान, पुष्कर से श्री गोपाल बाहेती, ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिए और वो कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के लगभग 44 बागी ऐसे हैं जो मैदान में डटे हुए हैं और दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़े करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है, 4 PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी खबरें और भी लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।